बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामईन किराम, आज से तकरीबन 1-1.5 महीना पहले से जब से पाकिस्तान में तहरीके अदम एतमाद का शोर बरपा हुआ था, तब से हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के मीडिया का एक नैरेटिव सामने आ रहा था जिसमें उनका झुकाव मुकम्मल तौर पर अपोजिशन की तरफ नजर आ रहा था। लेकिन आज एक ऐसा गैर मामूली इकदाम हुकूमत की तरफ से उठाया गया है जो गैर आईनी है या गैर कानूनी, इसका बाद में फैसला किया जाएगा। लेकिन वक्ती तौर पर इमरान खान के सर के ऊपर से तहरीके अदम एतमाद की तलवार हट चुकी है। ये एक ऐसी मूव थी जिसका अपोजिशन को कानो कान खबर तक ना हुई और अचानक फवाद चौधरी की कुछ वक्त की तकरीर के बाद डिप्टी स्पीकर ने इस अदम एतमाद की करारदाद को गैर कानूनी करार दे दिया। भारत का मीडिया गैर मामूली तौर पर इस सारे वाक़े को कवर कर रहा था और जो कुछ पाकिस्तान के मीडिया पर लाइव चल रहा था वही सब कुछ भारत के भी जितने भी मीडिया चैनल्स हैं उन पर लाइव चल रहा था। फिर जैसे ही डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी और इस तहरीक अदम एतमाद को डिसॉल्व किया, कैंसिल किया, तो उसके बाद भारतीयों ने चीखना चलाना शुरू कर दिया। लेकिन अब भारतीय मीडिया ने एक नया पैंतरा अपनाया है और इमरान खान की बाकायदा तारीफें शुरू कर दी हैं। इमरान खान के इस फैसले को एक बड़ी स्विंग करार दी जा रही है कि इमरान खान जिस तरह क्रिकेट की पिच पर स्विंग करते थे उसी तरह आज उन्होंने ऑपोजिशन को स्विंग गेंद के साथ क्लीन बोल्ड कर दिया है। हैरानकुन तौर पर भारत का मीडिया इमरान खान को अब एक चैंपियन करार दे रहा है और खित्ते का एक बड़ा सियासतदान भी करार दे रहा है कि जिस तरह इमरान खान एक अच्छे क्रिकेटर थे उसी तरह इमरान खान एक अच्छे सियासतदान भी हैं। और जिस तरह उन्होंने अपोजिशन के दिमाग में वो बात लाए बगैर कि क्या हो सकता है, एक ऐसी मूव खेली है, एक ऐसा ट्रम्प कार्ड अपना शो किया है जिससे वक्ती तौर पर उनके ऊपर से एक बड़ी तलवार हट चुकी है। और फौरन उसके बाद उन्होंने असेंबलीज डिसॉल्व करने की समरी सदर को भेज दी जिन्होंने उस पर अमल करते हुए असेंबलियों को डिसॉल्व कर दिया है और नए इलेक्शन की तैयारी हो रही है। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आपको भारतीय मीडिया के वो क्लिप दिखाते हैं जिसमें वो इमरान खान की उस तस्वीर पर जो कि उनके खिताब के बाद सामने आई है वो भी दिखाते हैं कि उस पर वो कैसे तबसरा कर रहे हैं। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। ये तस्वीर जो इस वक्त आप इमरान खान की देख रहे हैं, संबोधन हुआ और संबोधन में आपने उनके चेहरे के भाव देखे, किस तरह से उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा कि देखिए हमारे खिलाफ कितनी बड़ी साजिश हो गई। लेकिन तभी भी आपको घबराना नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे देखिए इमरान खान की हंसी। ये तस्वीरें देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन डिसॉल्व हुआ है और उसके बाद की ये तस्वीरें वहां पर खारिज हुआ नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्योंकि यही कदम था जिसको उठा रहे थे इमरान खान कि वहां पर डिप्टी स्पीकर जाएंगे, स्पीकर की तरफ से खारिज कर देंगे इस मोशन को। और उसके बाद की ये तस्वीर देखिए, हंसते हुए इमरान खान की तस्वीर सामने आई है। यही वो आखिरी गेंद है जिसका जिक्र फवाद चौधरी कर रहे थे कि आखिरी गेंद में भी वो किस तरह से खेलते नजर आएंगे और यही खेल हुआ है। उन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और खारिज होने के बाद इमरान की ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वो मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। यानी उन्होंने अपना उद्देश्य हासिल कर लिया, प्रस्ताव गिर गया, प्रस्ताव खारिज हो गया, उसे गैर कानूनी कर दिया घोषित। और उसके बाद देखिए इमरान किस तरह से मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। यानी स्थिति ये है कि अब वो सत्ता पर नहीं है, क्योंकि उन्होंने कह दिया डिसॉल्व कर दीजिए, खारिज कर दीजिए असेंबली को, नेशनल असेंबली को। लेकिन इस बीच उनकी मुस्कान बरकरार है। ये मुस्कुराते हुए इमरान खान, अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ, इमरान खान खुश है, लेकिन सत्ता तो गई है हाथ से, ये बिल्कुल तय है। अब उनके बाद कौन होगा और अब इमरान खान क्या करते हैं ये भी देखना है। फास्ट बॉलर ने क्या आज ऐसी स्विंग फेंक दी है कि तीनों विकेट वाकई गिर गए, जिसकी बात इमरान खान कर रहे थे। ये बिल गुलाम आपके पास आ रहा हूं, फिर से बात कर रहा हूं, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर फवाद चौधरी ने, हाँ बोलिए फवाद चौधरी ने आज की बात, जी मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान को एक बॉल पे 48 रन चाहिए थे और उन्होंने हासिल कर लिए, वो चेज कर लिए टारगेट। ऐसा ही हुआ कुछ। फवाद चौधरी ने आइन का आर्टिकल 95 उसकी क्लॉज पढ़ी और उसके साथ साथ आर्टिकल सिंपली आर्टिकल 5 की क्लॉज पढ़ते हुए कहा कि ये बाहर से स्पॉन्सर्ड वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है और पाकिस्तान एक आजाद देश है, तो लिहाजा बाहर से स्पॉन्सर्ड जो नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की
मोशन है, ये किसी सूरत में भी आइन के मुतहत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, लिहाजा आप रूलिंग दें। जिसके बाद स्पीकर ने आइन के आर्टिकल, जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 95 के तहत रूलिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई भी ऐसी नो कॉन्फिडेंस मोशन या कोई भी ऐसी रेजोल्यूशन जो कि बाहर से स्पॉन्सर्ड हो, जो कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, नहीं तो गुलाम, ये क्या यही वो सरप्राइज है जिसकी बात इमरान खान कर रहे थे? और अब क्या होगा? क्या इतनी आसानी से अपोजिशन इसको कबूल कर लेगा? जी बिल्कुल नहीं कबूल करेगी, क्योंकि स्पीकर ने रोलिंग दे दी। इमरान खान तो यही सरप्राइज था, इमरान खान का यही सरप्राइज था, लेकिन अब हालात पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्योस की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन ना सिर्फ इसको कबूल भी नहीं करेंगे, वो सड़कों पर भी आएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, ये मामला कोर्ट्स में भी जाएगा, हर तरफ जाएगा। ये देखिए तस्वीर, ये इमरान खान के दफ्तर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर उन्होंने संबोधन किया। ये देखिए वहां पर किस तरह बैठे हुए थे, उन्होंने कैमरा फेस कर रखा था, एक नजर उनकी असेंबली में जो मोशन चल रहा था, उस पर जो कार्रवाई चल रही थी उस पर थी। और जैसे ही कार्रवाई खारिज हुई है, जैसे ही कार्रवाई खारिज हुई, इमरान खान मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। देखिए उद्देश्य हासिल कर लिया, यही चाह रहा था, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने वहां पर कह दिया कि गैर कानूनी है ये मोशन और इसीलिए हम इसे गिरा रहे हैं, इसे खारिज करते हैं। नेशनल असेंबली में ये प्रस्ताव खारिज हो गया, यानी वोटिंग नहीं हुई है। अगर वोटिंग होती तो इमरान के चेहरे की ये मुस्कान नहीं होती, ये भी आपको बताएं, क्योंकि नंबर नहीं थे और वो किस तरह से फ्लोर ऑफ द हाउस में परास्त होते, मात खाते, लेकिन यही इमरान नहीं चाह रहे थे। अब उन्होंने कहा कि देखिए जिस तरह के हालात देश में है, नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दीजिए। यानी जाते जाते भी इमरान खान अपनी हार मानने को तैयार नहीं है, ये मुस्कान उसी की है। उन्होंने एक बार नहीं कहा कि मेरे पास नंबर नहीं है, मेरी कुर्सी जा रही है। उन्होंने कहा कि जो हालात है देश में उसके चलते नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कीजिए, हम ये प्रस्ताव भेज रहे हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति इस पर अमल करें। अब अगला कदम क्या होगा, क्योंकि बिलावल भुट्टो भी वहां पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और वो कह रहे हैं कि आज ही वोटिंग होनी चाहिए, आज ही वोटिंग हो। अब बड़ा सवाल ये कि क्या आज सुप्रीम कोर्ट नेशनल असेंबली में वोटिंग के लिए हाँ करेगा? क्या इस पर कार्रवाई करते हुए कहेगा कि जी हाँ नेशनल असेंबली में वोटिंग हो, ट्रस्ट वोट हो? क्योंकि अगर ट्रस्ट वोट होगा तो ये मुस्कान इमरान के चेहरे पर नहीं होगी, क्योंकि इमरान खान मुस्कुरा इसलिए रहे हैं, हंसते हुए इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि कोई ट्रस्ट वोट नहीं हुआ है और वो अभी भी अपनी आवाम से कह सकते हैं कि हमारे पास तो नंबर थे, हमारी कुर्सी इसलिए गई क्योंकि हमारे खिलाफ साजिश हुई है। ये तस्वीर देखिए किस तरह से संबोधन के बाद बड़ी खबर बता दें इस बीच आपको, सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया है, ये कहना है बिलावल भुट्टो का। इमरान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो लगातार ये बात कह रहे हैं कि अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख कर